हेलीकॉप्टर पानी घेर घेर के आग बुझा रहा है, बदबू आ रही है। बदबू आ रही है, यानी कि पोल्यूशन हो गया है। पोल्यूशन हो गया है। एक माचिस की तिल्ली इतना बड़ा नुकसान करा देगी, ये लोग सोचते नहीं। आग है कि कई दिन से यहाँ पर हेलीकॉप्टर पानी भर रहा है, पहाड़ों के अंदर छिड़काव कर रहा है, यानी कि कुछ लोगों की गलती से वायुसेना भी परेशान है। और ये देखिए पानी भरने की कोशिश, और यहाँ से हेलीकॉप्टर पानी भर के जाएगा और इन पहाड़ों के अंदर जो आग लगी है उसको बुझाने का काम यहाँ पर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, पानी भर करके ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर जाएगा ऊपर इन पहाड़ियों में, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में, जहाँ पर जाना वन विभाग के लिए नामुमकिन है। और इन ऊंची पहाड़ियों पर यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है कि हेलीकॉप्टर से यहाँ से पानी भरा जाए और इनके ऊपर डाल करके आग को काबू किया जाए। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आग लगा देते हैं, और जंगल की आग जब हवा तेज़ चलती है तो इतनी स्पीड से बढ़ती है, उसका कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, चारों तरफ टूरिस्ट आते हैं गर्मियों में, लेकिन अब की बार आग की वजह से यहाँ टूरिस्ट भी कम आ रहा है। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज का असर दिखने लगा है। और असर कैसे दिख रहा है, ये है नौकुचिया ताल, भीमताल, जो मशहूर जगह होती है। और मैं हूँ इस समय भीमताल के अंदर, और भीमताल का दृश्य दिखा रहा हूँ। एक तरफ तो हेलीकॉप्टर से पानी भरा जा रहा है, यानी कि इस पानी से लगी आग को बुझाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन एक तरफ आप देखेंगे करीबन आधा भीमताल का जो ताल है ये सूख चुका है। ये सूखा हुआ है ये पूरा, यानी कि काफ़ी सालों के बाद, 15 साल के करीबन 15-20 साल से पहले यहाँ ऐसी सिचुएशन होती थी, लेकिन आज सिचुएशन इतनी ख़राब है। और ये सिचुएशन ख़राब के लिए जिम्मेवार कौन है? क्लाइमेट चेंज का नाम देते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज कौन कर रहा है? तो क्लाइमेट चेंज करने के लिए इंसान जिम्मेवार है, विशेष करके यहाँ का रहने वाला जिम्मेवार है, जो इन पहाड़ों में, सुंदर सुंदर घाटियों में आग लगा देते हैं। और कई बार तो टूरिस्ट घूमने आता है, वो भी बीड़ी सिगरेट पिया और फेंक दिया, आग लग गई। तो भाई ऐसी सिचुएशन भी होती है। ये भीमताल का पूरा ताल, पूरा नहीं तो कम से कम आधा ताल के करीबन ये सूखा हुआ एरिया है, जो कभी पानी से भरा रहता था। और अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है, यानी कि अप्रैल का लास्ट चल रहा है, और अप्रैल के लास्ट में ये ताल का नज़ारा। और मानसून का आने में, मानसून के यहाँ पहुँचने में अभी 2 महीने का समय है, और 2 महीने में ना जाने यहाँ क्या हाल होने वाला है। और ये पहाड़
ना जाने कितनी बार जलाए जाएंगे और ये हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं। लेकिन इसका दूरगामी परिणाम होने वाला है, क्योंकि पर्यावरण जो प्रॉब्लम चल रही है, इसके लिए जो आदमी आग लगा रहे हैं, उसका नतीजा यहाँ के लोगों के रोज़गार पर भी पड़ने वाला है। क्योंकि जब ये हरियाली ही नष्ट हो जाएगी और पर्यावरण ही ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ लोग इस ऊंची ऊंची पहाड़ों में, इन हरी भरी घाटियों में, इन हरे भरे पेड़ पौधों को देखने के लिए ही लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल सुंदर जगह है भीमताल। और इसकी ब्यूटी को ख़त्म करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, आग लगा रहे हैं और आग लगा रहे हैं, तो उसी आग का नतीजा है यहाँ पे टूरिज़्म भी कम होने वाला है, क्योंकि ये कंडीशन रही तो। तो भाई ये हेलीकॉप्टर आ गया है पानी भरने के लिए, क्योंकि आग लगी है दूर दूर तक पहाड़ों के अंदर, और कई हेलीकॉप्टर इसी सेवा में लगे हुए हैं। ये देखिए आप, जाने इस आग से कितने करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान हुआ है, कितने जीव जंतु पक्षियों की जानें गई हैं, और कितना ही लाखों लीटर पानी यहाँ से आग बुझाने के लिए यूज हो रहा है, और कितना ही लाखों लीटर हमारा पेट्रोल हेलीकॉप्टर के द्वारा जो खर्च हो रहा है। यानी कि आग की वजह से कितना नुकसान है, इसका आकलन करना मुश्किल है। और सिर्फ एक माचिस की तिल्ली इतना बड़ा नुकसान करा देगी, ये लोग सोचते नहीं। और जब आग लगती है पहाड़ों के अंदर, तो होता क्या है कि पूरे के अंदर धुआं, पोल्यूशन इतना बढ़ जाता है, और लोग यहाँ पर पोल्यूशन से बचने के लिए ही तो पहाड़ों के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ भी वही हाल रहा, तो एक वो दिन दूर नहीं जो यहाँ से टूरिज्म का भी पलायन हो सकता है, या तो आग के ऊपर काबू पाया जाए और इस हरी भरी वादियों को जलने से बचाया जाए, और इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाए जो पहाड़ों के अंदर आग लगाते हैं। क्योंकि इस आग से सिर्फ थोड़े से चारे के लिए ही सही, थोड़े से चारे के लिए अरबों खरबों का नुकसान कर देते हैं, क्योंकि जंगल की आग कभी रुकती नहीं है। ये तो होना ही था, ये आग लगी है पहाड़ में, और ये पूरा पहाड़ ये जल करके राख हो गया है, ये पूरा जल के राख हो गया है ये पहाड़। कितनी बढ़िया। और अभी तो एक जगह धुआं उठ भी रहा है, ये देखिए बड़े बड़े पेड़, कितनी वन संपदा में आग लगा हुआ देखिए। तो उत्तराखंड की जो ब्यूटी है वो है खतरे में, और इतनी हरी भरी वादियों के अंदर, और ये हरी भरी वादियों के अंदर ये देखो क्या हाल हो गया है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ हेलीकॉप्टर आग बुझा के गया है ये। तो भी इन हरी भरी वादियों में घूमने वालों से पूछता हूँ, और मेरे सामने है कि दिल्ली से आया हुआ आदमी, ये बताएगा पहाड़ का रंग रूप कैसा चेंज हो गया, कैसा लग रहा है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो? राठी जी बढ़िया है। पहले दफ़े आए थे तो बहुत अच्छा था। अच्छा। और
खुशनुमा था, हरा भरा भी था। अब कैसा लग रहा है अब तो पहाड़? यहाँ ये पहाड़ में देखो ना, रात से वो हेलीकॉप्टर पानी घेर घेर के आग बुझा रहा है, बदबू आ रही है। बदबू आ रही है, यानी कि बदबू आ रही है। पोल्यूशन हो गया है। पोल्यूशन हो गया है। दिल्ली जैसा है, दिल्ली से अच्छा दिल्ली है? से भी ज्यादा हो गया यहाँ। दिल्ली तो, से भी हाँ, ज्यादा? ये थोड़ा सा एरिया में हुआ है, थोड़ा सा एरिया हाँ, में पर जहाँ आग लगी है वहाँ पे से बदबू जा रही है इसकी। बदबू आ रही है। हाँ, बदबू। यानी कि पोल्यूशन की मार तो भाई यहाँ भी हो गई है, क्योंकि लोगों ने जंगलों में आग लगा दी। ना जाने वो लोग कौन थे जिन्होंने ये आग लगाई, जिसकी वजह से वातावरण दूषित हुआ, वन संपदा का नुकसान हुआ, जीव जंतुओं का। और दिल्ली से अक्सर लोग इसीलिए घूमने आते हैं कि यहाँ हरी भरी वादियों में सुख चैन की सांस लेंगे और उन पहाड़ों को नज़दीक से देखेंगे। लेकिन यहाँ आकर के देखा तो पूरे पहाड़ जल के राख हो गए। दिल दुख रहा है लोगों का, अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ टूरिज़्म को भी काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि लोग जाएंगे यहाँ की रिपोर्ट देंगे, अच्छा नहीं बताएंगे तो कौन घूमने आएगा यहाँ पे। तो टूरिज़्म के लिए भी ये गलत होगा, धक्का होगा। ये पूरे दूर दूर तक आप पहाड़ देखेंगे, ये पूरे जले हुए हैं। ये जला हुआ है। नदी और झरनों के लिए जानी जाती है ये जगह, यानी कि ये कलसा नदी है। और कलसा नदी के किनारे पे हूँ मैं, और मेरे साथ है ये बहुत ही खूबसूरत छोटी सी झील है। और गर्मी में यहाँ नहाए और मज़ा आ जाए भाई साहब। पहाड़ों के अंदर इसी गर्मी के अंदर ठंडे ठंडे पानी में इस झील में नहाने का बात ही कुछ, मज़ा ही कुछ और है। लेकिन यहाँ पहाड़ों के अंदर मैंने अक्सर देखा है, ऊपर जितनी जितनी ऊँची ऊँची चोटियाँ हैं उनमें सब में आजकल आग लगी हुई है। और इस खूबसूरत झील के लिए मैं थोड़ी देर यहाँ रुका हूँ। तो इन झीलों के लिए ही ये जगह प्रसिद्ध है, क्योंकि गर्मियों में ऐसी झील हो, नदी का किनारा हो और वहाँ बैठ करके नहाया जाए तो भाई इसका तो बात ही कुछ हो रहा है, मज़ा आ जाए। इस समय दिल्ली के अंदर गर्मी का सितम इतना ज़ोर शोर से जारी है, यानी कि 40 से ऊपर टेम्परेचर और गर्मी, पोल्यूशन। लेकिन यहाँ पहाड़ में थोड़ी सी शांति है, लेकिन थोड़ा सा पोल्यूशन यहाँ भी बढ़ गया है, क्योंकि आजकल कई दिनों से देख रहा हूँ पहाड़ के अंदर इनमें आग लग गई थी, लेकिन हेलीकॉप्टर की मदद से वो बुझा दी गई है। और फिर से दोबारा से वही वातावरण, वही अच्छे दिन यहाँ पे लौटने वाले हैं। तो जगह बहुत खूबसूरत है। ये गोल गोल बड़े बड़े पत्थर और उन पत्थरों में चलना और भी इंटरेस्टिंग, पानी की आवाज़। मेरा होटल बनाई दे ठंडी नहर के किनारे। तो भाई ठंडी नहर के किनारे होटल बन जाए तो मज़ा आ जाए, टूरिस्ट भी आए, एंजॉय भी हो जाए और गर्मी से भी निजात मिले। जंगलों में एक शांति भी है, एडवेंचर भी है, रात में तेंदुए और टाइगरों की आवाज़ भी है।